हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं वो एलसीआर परिपथ का न्यूमेरिकल है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाने कि एलसीआर परिपथ क्या है। एलसीआर परिपथ में हम लोग पढ़े थे कि शक्ति गुणांक क्या है। एलसीआर परिपथ में हम लोग बहुत सारे टॉपिक एलसीआर का थ्योरी पढ़े थे। तो जितने भी थ्योरी था उस थ्योरी से रिलेटेड हम आपको बताए थे कि इस थ्योरी पर स्पेशल आपको न्यूमेरिकल का वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एलसीआर परिपथ का अलग अलग जो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए कि एलसीआर परिपथ के न्यूमेरिकल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को आप भी पढ़िए ध्यान से, और हम भी पढ़ करके आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और ये कोशिश करिए कि क्या क्या दिया हुआ है जानने की। उसके बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल के बारे में लिखते हैं और इस न्यूमेरिकल के बारे में लिख करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। न्यूमेरिकल में दिया एक प्रकाश बल्ब 50 हर्ट्ज आवृत्ति की 220 वोल्ट की आवृत्ति प्रत्यावर्ती सप्लाई पर 100 वाट सामर्थ्य लेता है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेकेंड में बल्ब में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। एंड थर्ड में स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करनी है। क्या करना है, स्रोत की शिखर वोल्टता। तो इस तरह से क्वेश्चन हम पढ़ लिए, हमारे दिमाग में बैठ गया। क्या क्या वैल्यू दिया है, क्या आपके दिमाग में बैठा? यदि बैठ गया तो आप भी बनाने की कोशिश करिए, और जिस तरह से हम बना रहे हैं आप देखिए और खुद बनाने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट करते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज दिया है तो F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज लिख लेते हैं, और 220 वोल्ट भी RMS इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 220 वोल्ट लिख लेते हैं, और ये आपका 100 वाट यानी कि P दिया है 100 वाट दिया हुआ है। पूछ रहा है बल्ब की प्रतिरोध। फर्स्ट में कह रहा है कि R इज इक्वल टू वाट। सेकेंड में कह रहा है क्या, बल्ब में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इज इक्वल टू वाट। एंड थर्ड में कह रहा है क्या, स्रोत की शिखर वोल्टता मीन्स V0 इज इक्वल टू वाट। ये इतना हम कर लिए। तो यदि आपको इतना करने आ गया होगा तो मान के चलिए आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया है। यही सबसे पहला हम लोग को सीखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नोट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसको हम यहां से चिन्ह लकीर खींच ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि R निकालना है। R निकालने के लिए हम करते क्या है, चूंकि हम जानते हैं औसत शक्ति P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हुए हैं। औसत शक्ति P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, ये हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई कैपिटल R जानते हैं। यदि IRMS के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो औसत शक्ति VRMS इंटू हम लिख सकते हैं VRMS बाई क्या करते हैं R। हम इसको यहां पर लाते हैं तो R इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं VRMS का होल स्क्वायर बाई कैपिटल क्या कर सकते हैं, P कर सकते हैं। मींस R के जगह पर P कर लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर हम जानते हैं P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS।
P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये भी जानते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई कैपिटल आर। क्या जानते हैं? आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई कैपिटल आर जानते हैं। तो आई आर एम एस के जगह पर वी आर एम एस बाई कैपिटल आर को हम पुट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं औसत शक्ति P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू इसके जगह पर वी आर एम एस बाई आर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, चूंकि पहला क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है, आर के जगह पे P और P के जगह पर आर कर लेते हैं। तो आर यहां पर आ गया और आर की जगह पर P चला गया, V को V से गुणा करते हैं तो V स्क्वायर हो जाता है। अब हम करते क्या है कि V के जगह पर हम देख रहे हैं कि 220 है, 220 का होल स्क्वायर और बाई करते हैं P के जगह पर 100 वाट करते हैं, तो इसके जगह पर हम 484 लिखते हैं और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है प्रतिरोध वो निकल चुका है। क्या निकल चुका है? प्रतिरोध निकल चुका है। हमें सेकेंड निकालना है। सेकेंड क्या है? आई आर एम एस। क्या निकालना है? आई आर एम एस। तो चूंकि आप जानते हैं सेकेंड के लिए हम कर सकते हैं, चूंकि हम आई आर एम एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस बाई कैपिटल आर कर सकते हैं। वी आर एम एस के जगह पर हम क्या करते हैं, 220 यूज करते हैं और आर के जगह पर 484 हम यूज करते हैं। इसको डिवाइड करिए, भाग करिएगा तो आएगा 0.45 एम्पियर। इसको भाग करिएगा तो कितना आएगा, 0.45 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल भी बन चुका है। अब हम करेंगे क्या, थर्ड वी नॉट का मान निकालना है। तो वी नॉट का मान निकालने के लिए मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम वी नॉट का मान हम निकालेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो सबसे पहले हम इसी को मिटा करके हम क्या करते हैं, यहां पर V नॉट का मान निकालते हैं। थर्ड में क्या करना है, V नॉट, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2 जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, वी नॉट बाई √2 पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं, वी नॉट बाई √2 पढ़े हैं। हमें निकालना क्या है, वी नॉट निकालना है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2 कर लेते हैं और वी आर एम एस के जगह पर 220 और √2 के जगह पर 1.414 कर लेते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेशन इसको करिएगा तो आएगा 311.08 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो चुका है। तो देखिए कोई भी प्रकार का न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान होता है कब, यदि आपको न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ये समझ में आ जाता है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दिया है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे टोटली मिटाएंगे और हम सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो सेकेंड न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम फिगर वाले न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कि किस तरह से फिगर वाले न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को आप भी ध्यान से समझिएगा और बनाने की कोशिश भी करिएगा। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल है, चित्र में दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए
दिया क्या है, पहला कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक। सबसे फर्स्ट कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक। सेकेंड में कह रहा है क्या, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड में कह रहा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। एंड फोर्थ में कह रहा है औसत शक्ति व्यय। औसत शक्ति व्यय। और फिगर ध्यान से समझिएगा, फिगर में दिया है इस तरह से, इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है। ये R है, ये L है और ये C है। ये जब भी देखिए तो समझिएगा कि ये C को व्यक्त करता है और इसका मान दिया है 62.5 माइक्रोफैराड। 62.5 म्यू एफ क्या दिया है, 62.5 माइक्रोफैराड। और L का वैल्यू दिया है, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। क्या दिया है, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। और R इज इक्वल टू दिया है 20 ओम। 20 ओम दिया है। R इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 ओम दिया है। और ये इसका जो मान दिया है V, ये V इज इक्वल टू दिया है V नॉट, सॉरी इसके जगह पर दिया है 200 साइन 200√2 साइन। स्पेस कम है, इसको आप समझिएगा 200√2 साइन 400t। क्या है, 200√2 साइन 400 ये स्मॉल t है। ये दिया है फिगर। और ये v को हमें ज्ञात करना है और a को ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ये आपका दिया हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्ट था 200√2 साइन 400t। क्या दिया है, 200√2 साइन 400t। तो इस तरह से ये दे चुका है। तो हम करते क्या है, ये फिगर है, फिगर में 4 क्वेश्चन और मीटर का पाठ्यांक, ए का पाठ्यांक ज्ञात करना है। सेकेंड में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V का हमें पाठ्यांक ज्ञात करना है। थर्ड का शक्ति गुणांक एंड फोर्थ औसत शक्ति व्यय ज्ञात करना है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम करते क्या है कि जो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम नोट करते हैं। जैसे आपका C दिया है, C लिखते हैं 62.5 माइक्रोफैराड। तो हम इसको लिख सकते हैं 62.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड कर सकते हैं। L दिया है 0.1 हेनरी दिया है। R दिया है कितना, R इज इक्वल टू 20 ओम दिया है। और V इज इक्वल टू दिया है 200√2 साइन 400t दिया है। ये दिया है। और हमें करना क्या है, हम जानते हैं ये जो है V नॉट है 200√2 और ये जो है ओमेगा है 400। और हमें निकालना क्या है, फर्स्ट में अमीटर का पाठ्यांक मींस IRMS फाइंड करना है, IRMS। सेकेंड जो है वो VRMS फाइंड करना है। और थर्ड जो है वो हमें क्या करना है, थर्ड में cos 5 फाइंड करना है। एंड फोर्थ में हम क्या कर लेते हैं, ये औसत शक्ति ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम जो वैल्यू दिया है उसको नोट किए हैं।
और जो पूछ रहा है उसको वाट किए हैं। यहां तक तो आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, IRMS, VRMS, cos फाई और औसत शक्ति निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए फॉर्मूले पर पुट करने के लिए, तो उससे हमें पहले ज्ञात करना है। जैसे हमें IRMS में कुछ नहीं दिया है, उसको फाइंड करना है, VRMS में कुछ ज्ञात करना है, वो भी नहीं दिया है, और cos फाई में भी निकालना है, वो भी नहीं दिया। तो हम सबसे पहले वो चीज निकालते हैं जो इसमें यूज होता है। जैसे हम लोग जब भी किचन में जाते हैं तो सारा ग्रेडियंट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि बनाने में हमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स यानी कि न्यूमेरिकल का जो ग्रेडियंट्स है उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, VRMS हमें निकालना है। VRMS क्या करना है, हमें निकालना है। VRMS को फाइंड करने के लिए अमीटर का पाठ्यांक हमें IRMS निकाल लेना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक VRMS निकालना है, cos फाई और ये करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये तो हम कर लिए। इसमें हम करते हैं XL है क्या, ये चूंकि L जो है वो प्रकत्व है, R जो है प्रतिरोध है, और C जो है वो क्या है, आपका धारिता है। तो LCR जो है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो वहां पर L का अलग प्रतिरोध होगा, R का अलग प्रतिरोध होगा और C का अलग प्रतिरोध। तो ये सब L के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो XL हम कहते हैं। तो XL इज इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा L जानते हैं। ओमेगा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 400 लिखते हैं। हालांकि इसको रेडियन प्रति सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, और L के जगह पर हम 0.1 इज इक्वल टू करते हैं, पॉइंट काटेंगे तो 10, ये कैंसिल मीन्स 40 ओम हो जाएगा। तो XL के जगह पर हम क्या लिख दिए, 40 ओम हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, XC इसके लिए निकालते हैं, क्योंकि इस दोनों के लिए V जो है वो अलग है। सिंस XC इज इक्वल टू, ये हम सिंस कर लेते हैं 1 बाई, हम जानते हैं ओमेगा C, क्या जानते हैं, 1 बाई ओमेगा C, और 1 बाई ओमेगा के जगह पर हम 400 और C के जगह पर हम ये C का मान लिख लेते हैं 62.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करिएगा, आपको 40, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको कितना आएगा, 40 ओम, यानी कि इसका भी 40 ओम हो जाएगा। XL का भी 40 ओम हो गया और XC का भी 40 ओम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, सिंस Z निकालते हैं। Z क्या है, प्रतिबाधा। तो इस प्रतिबाधा किसके कारण, L और C के कारण। जब प्रतिबाधा निकल जाएगा तो वोल्ट VRMS आराम से हम निकाल सकते हैं। तो Z इज इक्वल टू हम जानते हैं, जब C और L, क्या यहां पर क्या है, C है, L है और R है। यहां पे 3 चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि LCR परिपथ बन रहा है, तो LCR परिपथ में हम निकालना चाहेंगे तो Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हम लोग LCR परिपथ में पढ़े हुए हैं, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यदि कोई वीडियो में नहीं देखा है तो उस LCR परिपथ का वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो हम इसके जगह पर हम सबका मान पुट करते हैं। इस तरह से R के जगह पर R का मान दिया हुआ है 20 का स्क्वायर करते हैं, और प्लस XL के जगह पर 40 और XC के जगह पर माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो जैसे आप करते हैं कि इसका माइनस ये तो 0 हो जाएगा। अब ये हम निकालते हैं 20 का स्क्वायर रूट। तो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना होगा तो हम Z इज इक्वल टू 20 ओम कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो ये तो अभी हम क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चीज निकाले हैं जो चीज इस
में जरूरत है हमें। अब हम एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप क्या करिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल बता रहे हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या किए, एक्सएल निकाल लिए, उसके बाद एक्सी निकाले हैं, उसके बाद जेड निकाले हैं, उसके बाद हम क्या किए हैं, जेड निकाले हैं। तो ये सब ग्रेडियंट्स हैं न्यूमेरिकल के। जब ये बन गया तो फटाफट जो भी चार न्यूमेरिकल है एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल के रूप में बनेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम यहीं पे चारों बना लेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे फर्स्ट हमको क्या निकालना था, अमीटर का पाठ्यांक। हमें निकालना था क्या, अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर क्या करता है, हमेशा विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, हमेशा विद्युत धारा को मापता है, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई जेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ ये भी जानते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हो जाएगा, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टता हो जाएगी, और ये जेड जो है इस तीनों के कारण जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं VRMS हम निकाले थे कितना, हम 220 दिया हुआ है आपका 220 VRMS कितना दिया था, 220 वोल्ट। और VRMS कितना हम लोग निकाले थे, VRMS इज इक्वल टू कितना हम निकाले थे, VRMS नहीं निकाले थे। तो हम VRMS निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, VRMS निकालेंगे। चलिए, VRMS के जगह पर हम क्या करते हैं, V0 बाई रूट 2 बाई जेड कर लेते हैं। V0 के जगह पर हमारा 200 रूट 2 बाई क्या कर लेते हैं, रूट 2, और बाई जेड की जगह पर हम 20 कर लेते हैं। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, VRMS हम नहीं निकाले थे, तो यहाँ पे VRMS के जगह पर हम जानते हैं V0 बाई रूट 2। क्या करेंगे, V0 बाई रूट 2 और बाई जेड कर देते हैं। V0 की जगह पर यहाँ पे 200 रूट 2 दिया है, बाई क्या करते हैं, रूट 2, और ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 बटे में 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक बार में कट जाएगा। सो IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन निकालना है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम इधर मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम करते क्या है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो VRMS वोल्ट मीटर का क्या करना है, पाठ्यांक निकालना है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वोल्ट मीटर है ये इसका पाठ्यांक दो ग्रहण करेगा, एक C का और एक L का। किसका ग्रहण करेगा, C का और L का। तो हम इसको लिख सकते हैं LC संयोग के सिरों की वोल्टता, LC संयोग की सिरों की वोल्टता। तो हम यहां पर LC संयोग की बात करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू, अब LC संयोग की जो वोल्टता होगी वो हम लिख सकते हैं XL माइनस XC। किसके कारण लिख सकते हैं, चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो यहां पे VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू, अब XL माइनस XC जो है वो L और C के कारण प्रतिरोध है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IRMS के जगह पर 10
और इनटू एक्सएल के जगह पर 40 माइनस क्या करते हैं 40, दोनों के लिए 40 आया था तो इसको हम माइनस करते हैं तो 0। तो इस तरह से Vrms जो होगा एल और सी यानी कि जो वोल्टता होगी, वोल्टता का पाठ्यांक यानी कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा 0। थर्ड हमारा क्या है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक आप जानते हैं थर्ड केवी है। शक्ति गुणांक आप cos फाई इज इक्वल टू आप जानते हैं कैपिटल R बाई जेड जानते हैं। शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू क्या जानते हैं कैपिटल R बाई जेड, और कैपिटल R के जगह पर हम 20 करते हैं और जेड के जगह पर हमारा कितना आया था शायद 20 आया था तो 20 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से शक्ति गुणांक हमारा 1 होगा। क्या हो जाएगा शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक हमारा 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो औसत शक्ति व्यय, चौथा जो है औसत शक्ति व्यय। तो हम जानते हैं Vrms इंटू Irms। हम Vrms के जगह पर हम कितना करते हैं 0 करते हैं और Irms के जगह पर 10 करते हैं इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कितना हो जाएगा Vrms के जगह पर हम कितना निकालेंगे Vrms हमारा दिया था कितना, Vrms के जगह पर हमारा 200 वोल्ट है। सॉरी यहां पर कितना है Vrms के जगह पर हमारा हम यहां पर निकाले हैं Vrms कितना निकाले हैं 200। तो यहां पर हम लिखेंगे 200 और इंटू Irms के जगह पर हम 10 करते हैं तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल देखने में आपको शायद बड़ा हो सकता है लेकिन ये बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ही आसान टाइप का न्यूमेरिकल था। हम क्या किए इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि वो भी बहुत डिफरेंट होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा 0.2 हेनरी प्रकत्व तथा प्रकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V इज इक्वल टू 6 sin 500 t लगाई गई है। गणना कीजिए धारा तथा वोल्टता में कलांतर। धारा तथा वोल्टता में
कलांतर, और सेकेंड कह रहा है परिपथ में प्रयुक्त शक्ति, परिपथ में प्रयुक्त शक्ति। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बनाना है। और क्वेश्चन बनाने से पहले हम करते क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो शायद आप भी पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, तो एक बार फिर से पढ़िए। 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टा V = 6 sin 500t लगाई गई है। तो गणना कीजिए सबसे पहला कि धारा तथा वोल्टा में कलांतर, और सेकंड का रहा परिपथ में प्रयुक्त शक्ति ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है, जो वैल्यू दिया है, एल दिया है 0.2 हेनरी दिया है, हम करते क्या लिख लेते हैं, और आर दिया है 100 ओम दिया है, V = दिया है 6 sin 500t दिया है। तो V0 = 6 वोल्ट लिखते हैं, और ओमेगा लिखते हैं 500 रेडियन प्रति सेकेंड लिख लेते हैं। पूछ रहा है धारा तथा वोल्टा में कलांतर फाई पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछ रहा है कि परिपथ में प्रयुक्त शक्ति पूछ रहा है। इस तरह से हम क्या करती हैं कि लिख करके वाट कर दिए, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एल दिया है, एल का मान लिखें, आर दिया है, आर का मान लिखें, V = V का मान लिखें, और इससे हम V0 6 वोल्ट और 500 जो है वो आपका ओमेगा है। ये आपका हम कह सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा = रेडियन पर सेकेंड 500 रेडियन पर सेकेंड जो है वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोल देते हैं। ये ओमेगा दे दिया है, ओमेगा = 500 रेडियन पर सेकेंड, जो फ्रीक्वेंसी है 500 है बट पर सेकेंड है। तो इस तरह से हमें फाई निकालना है, औसत शक्ति P निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम एक्सेल निकालते हैं, क्योंकि एल है और आर है, एक्सेल निकालेंगे, फिर क्या करते हैं, जेड निकालते हैं। एक्सेल निकाल कर क्या निकालते हैं, जेड। हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, जिसके वजह से हमें क्या फाई निकल जाएगा और हमें औसत शक्ति भी निकल जाएगी। तो लिखेंगे क्या, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल = ओमेगा एल। ये 500 करते हैं इंटू एल के जगह पर 0.2, ये पॉइंट काटते हैं, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा 50 × 100 ओम हो जाएगा। ये आपका एक्सेल का मान हो गया 100 ओम। अब हम क्या करते हैं, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, क्योंकि आर है और एल है, तो प्रतिबाधा जेड = हम जानते हैं R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, अंडर रूट करते हैं आर के जगह पर, आर का मान करते हैं 100 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल के जगह पर भी हम 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जेड = हमारा हो जाएगा 100√2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100√2 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जेड का मान निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, फाई निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि cos फाई = R/Z, आर और एल परिपथ होगा, तो उस कंडीशन में cos फाई = R/Z करते हैं। आर के जगह पर हम 100 करते हैं और जेड के जगह पर 100√2 करते हैं, तो ये कट गया 1/√2। अगर हमें फाई निकालना है तो cos इनवर्स 1/√2, और जानते हैं 1/√2 जो होता है वो 45 डिग्री का होता है या π/4 का होता है। तो हम लिख सकते हैं फाई = π/4 रेडियन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेडियन। तो इस तरह से ये हमारा कलांतर निकल चुका है। और सेकंड जो है वो
औसत शक्ति व्यय है, तो औसत शक्ति व्यय को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालते हैं। धारा का क्या करते हैं, शिखर मान निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई जेड करते हैं। दिखाई दे ही रहा होगा, ये अब ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, साइड में ही लिखेंगे। I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट बाई जेड होता है। और हम करते हैं V नॉट के जगह पर यहाँ पे 6 दिया है, 6 करते हैं, और जेड की जगह पर हम क्या करते हैं, 100√2 करते हैं। और इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 0.03√2 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, I नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, V नॉट बाई जेड इज इक्वल टू 6/100√2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.03√2 एम्पियर। तो इस तरह से ये हमारा I नॉट का मान निकल गया। जब I नॉट का मान निकल गया तो हम Vrms भी निकाल लेते हैं। तो इसको आप क्या करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग Vrms Irms निकालेंगे, उसके बाद औसत शक्ति निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे तो इसको हम मिटाएंगे और ध्यान से समझिएगा। हम यहीं पर लिख सकते हैं, सिंस औसत शक्ति P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 cos फाई करते हैं। V नॉट के जगह पर हम क्या यूज किए थे, 6, और I नॉट की जगह पर हम ये लिख लेते हैं 0.03√2 और पाई 2 कर लेते हैं। और cos फाई के जगह पर हम क्या यूज करते हैं, 1/√2 करते हैं, 1/√2। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 या 2 या 6 हो जाएगा, और ये 3 या 9 यानी कि 0.09 ये वाट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो ये बहुत आसान है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बनाने में हेल्प करेगा या रिवीजन में हेल्प करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो आप न्यूमेरिकल देख ही लिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल का, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिटाएंगे और उस न्यूमेरिकल को लिखेंगे। हम लोग इस वीडियो में ज्यादा नहीं, 5 न्यूमेरिकल आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अलग अलग टाइप के होंगे, 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 और न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल के लिए, उतना ही आपका जो माइंड है उस माइंड को डेवलप करेगा ये न्यूमेरिकल। इसलिए अधिक से अधिक न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.1 हेनरी का, फोर्थ न्यूमेरिकल 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व, एक शुद्ध प्रेरकत्व तथा 1.0 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। शक्ति क्षय की गणना कीजिए। शक्ति क्षय की गणना कीजिए। इस न्यूमेरिकल को पहले आप बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है क्या, 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व तथा 1.0 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। तो शक्ति क्षय की गणना करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन जो परिपथ में जोड़ा गया है। हम देख रहे हैं क्या, एक हेनरी है, एक माइक्रोफैराड है, यानी कि एल और सी परिपथ है। कौन सा परिपथ है? एलसी परिपथ। एलसी परिपथ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे एलसी परिपथ में वोल्टता, चूंकि यहां पर पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, 0.1 हेनरी एल दिया है, सी दिया है 1.0 माइक्रोफैराड और पूछ रहा है औसत शक्ति इज इक्वल टू वाट। तो यहां पे लिखते हैं चूंकि एलसी परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये यदि आपको याद नहीं है तो इसको याद रखिएगा। एलसी परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हम फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं P इज इक्वल टू औसत शक्ति P इज इक्वल टू वी RMS इंटू आई RMS कॉस फाई जानते हैं। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, वी RMS इंटू आई RMS। हम कॉस फाई के जगह पर कॉस 90 डिग्री कर लेते हैं। सिंस आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या होता है कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0? तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो औसत शक्ति जो होगा इस परिपथ में वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे शक्ति क्षय नहीं होगा, अर्थात शक्ति क्षय नहीं होगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। हमको वी RMS और आई RMS निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। नहीं तो हम वी RMS भी निकालते हैं, आई RMS निकालते हैं, तब ये हम शक्ति क्षय निकालते हैं। तो एलसी परिपथ में जो कोण बनता है वोल्टता और धारा के बीच वो 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री बन जाएगा तो हम इस तरह से औसत शक्ति निकालते हैं। औसत शक्ति वी RMS इंटू आई RMS कॉस फाई, और कॉस फाई की जगह पे 90 डिग्री रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से औसत शक्ति का मान शून्य हो गया। तो इस परिपथ में औसत शक्ति का क्षय नहीं होगा। तो इस तरह से इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इस वीडियो का हम सबसे लास्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटाएंगे और इस वीडियो का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपको बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप कोशिश करिएगा बनाने के लिए। यदि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको बनाएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा लास्ट न्यूमेरिकल। R इज इक्वल टू 3 किलो ओम।
ये हो गया फिफ्थ, R इज इक्वल टू 3 किलो ओम, तथा C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरड के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता Vt इज इक्वल टू 10√2 sin 2500t प्लस 45 डिग्री 2500t प्लस 45 डिग्री वोल्ट लगाई गई है। कह रहा है परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान धारा और वोल्टा के बीच कलांतर, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, इस तरह से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इस न्यूमेरिकल को आप भी पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम भी इसको बना रहे हैं, आप उसको मीन्स ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश भी करिए। मीन्स दोनों आप काम करने की कोशिश करिए। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे R इज इक्वल टू 3 किलो ओम है तथा C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैराड के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता Vt इज इक्वल टू 10√2 sin 2500t प्लस 45 डिग्री वोल्ट लगाई गई है। तो ज्ञात करना क्या है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान और शक्ति गुणांक ज्ञात करना है और क्या वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो जो मान दिया उसको हम पहले नोट करेंगे और एक एक करके बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी ऐसा ही करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू 3 किलो ओम मतलब 3 × 10⁻³ ओम दिया है। C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैराड यानी कि हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7 फैराड। चूंकि ये पॉइंट काटेंगे तो ये 10⁻6 होता है माइक्रोफैराड। एक माइक्रोफैराड में 10⁻6 होता है और पॉइंट काट करके हम कर देते हैं 1 × 10⁻7 फैराड। और क्या दिया है, Vt दिया है 10√2 sin 2500t और प्लस 45 डिग्री। तो इस तरह से ये दिया है, हमको 45 से मतलब नहीं है। 10√2 जो है वो V0 को बताता है 10√2 और ये ओमेगा इज इक्वल टू 2500 हम कर लेते हैं रेडियन प्रति सेकेंड कर लेते हैं। पूछ रहा है क्या, सबसे फर्स्ट में धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS पूछ रहा है वाट। सेकेंड पूछ रहा है क्या, धारा और वोल्टा के बीच कलांतर फाई पूछ रहा है। शक्ति गुणांक पूछ रहा है। थर्ड में cos फाई पूछ रहा है इज इक्वल टू वाट। इतना आप लोग तो शायद कर ही चुके होंगे। इतना करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले IRMS हमको ज्ञात करना है। तो IRMS ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, पहले हम XC का मान निकालते हैं। चूंकि C दिया है R तो हम हमारा वैल्यू दिया है, हम सबसे पहले XC का मान निकालते हैं, तब हम इसको आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो परिपथ का धारतीय प्रतिघात, परिपथ का क्या करेंगे, धारितीय प्रतिघात XC इज इक्वल टू 1/ω/c जानते हैं। तो XC इज इक्वल टू 1/ω के जगह पर 2500 लिखते हैं और C के जगह पर हम 1 × 10⁻⁻7 यूज करते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 4000 ओम होगा। क्या होगा, 4000 ओम हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, XC का मान कितना हो जाएगा हमारा, 4000 ओम हो जाएगा। और परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू √ क्या हम जानते हैं, R² प्लस XC का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, XC का स्क्वायर। CR हम लोग परिपथ पढ़े हैं, कौन सा परिपथ, CR परिपथ। तो CR परिपथ में प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू पढ़े थे √R² प्लस XC²। तो यहां पर हम क्या करते हैं, Z इज इक्वल टू R की जगह पर हम ये रख लेते हैं 3000 कर लेते हैं का होल स्क्वायर, प्लस XC की जगह पर हम 4000 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम 3000 4000 हो या 3 और 4 का रूप में हो तो इस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं 5000 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5000 हो जाएगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 9 25, 25 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों पर कितना शून्य है, तो 3 गो है तो 3 गो शून्य लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा Z का मान निकल गया। तो हमें निकालना क्या है, धारा का शिखर मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारा का शिखर मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान हम जानते हैं I0 इज इक्वल टू V0/Z। क्या करते हैं, I0 इज इक्वल टू V0/Z। और हम यहां पर लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू V0 की जगह पर आप देखिए 10√2 दिया हुआ है और Z की जगह पर 5000 लिख लेते हैं। और जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो I0 का जो मान होगा वो 2√2 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए कितना हो जाएगा, I0 का मान जो होगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2√2 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि हमें निकालना क्या है, IRMS निकालना है। क्या निकालना है, IRMS। तो हम जानते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, चूंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I0/√2। क्या लिखेंगे, IRMS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I0/√2। और I0 की जगह पर 2√2 × 10⁻³ और /√2 करते हैं, ये कैंसिल, यानी कि 2 × 10⁻³ एम्पियर। इस तरह से फर्स्ट हमारा IRMS का मान निकल चुका है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम परिपथ धारतीय प्रतिघात निकाले हैं, परिपथ का धारतीय प्रतिघात निकाले हैं XC इज इक्वल टू 1/ω/c। और इस तरह से हमारा 4000 ओम आया है। फिर हम परिपथ हम देख रहे हैं क्या, CR परिपथ है और CR परिपथ में हम प्रतिबाधा जानते हैं √R² प्लस XC का स्क्वायर। और इस तरह से हम इसका मान निकालते हैं 5000 ओम निकालते हैं।
और हम धारा का शिखर मान हम जानते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। हम इसमें वी नॉट बाई जेड, तो वी नॉट की जगह पर वी नॉट का मान और जेड की जगह 5000 कैलकुलेशन करते हैं, 2√2 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाता है। और धारा का वर्ग माध्य मूलमान भी हम जानते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, और आई नॉट की जगह पर आई नॉट का मान और बाई √2 करते हैं, √2 कैंसिल करते हैं, तो इस तरह से हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमारा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम सेकेंड और थर्ड ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इसे मिटाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना है फाई और कॉस फाई। यदि हम कॉस फाई का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं तो फाई का भी मान निकल जाता है। तो हम जानते हैं शक्ति गुणांक, सबसे पहले सेकेंड थर्ड की बात करते हैं। शक्ति गुणांक कॉस फाई इज इक्वल टू कैपिटल R बाई जेड। क्या जानते हैं, cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल R बाई जेड, और कैपिटल R के जगह पर 3000 करते हैं और जेड के जगह पर 5000 करते हैं। इस तरह से कट जाएगा, तो cos फाई इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3/5 इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये cos फाई का मान हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, cos फाई का मान कितना हो गया, 0.6। यदि हमें निकालना है फाई निकालना है, तो चूंकि हमें फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 0.6। क्या कर सकते हैं, 0.6, और cos इनवर्स 0.6 का मान जो होता है वो 53.9 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये cos फाई इनवर्स का मान इतना हो जाएगा। इसको अल्टरनेट दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसको हम tan के रूप में भी, tan फाई इज इक्वल के रूप में भी निकाल सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू XC बाई R निकाल सकते हैं, या tan फाई इज इक्वल टू XC के जगह पर हम निकाले हुए थे 4000 और बाई R के जगह पर 3000। इस तरह से कट जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आपका 4/3, और 4/3 के जगह पर 53 क्या करते हैं 9 डिग्री। ये आप जानते हैं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आप इस तरह से भी अल्टरनेट माध्यम से फाई का मान निकाल सकते हैं, और फाई का मान यहाँ पर आप पुट करके आप ये 0.6 भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है, आप कोई भी तरीका यूज करके फाई का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो था वो LCR सर्किट का, LCR परिपथ का न्यूमेरिकल था। इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये एलसीआर परिपथ का जो हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक था, ये न्यूमेरिकल पूरी तरह से हम बता चुके हैं। ये अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल थे, एक एक न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़े हैं। इस तरह से अगर टोटल न्यूमेरिकल की बात करें तो 12-13 न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। ऐसे जनरली हम आपको 5 न्यूमेरिकल बताएं, और इस 5 न्यूमेरिकल में कम से कम हम लोग 15 न्यूमेरिकल ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल का वीडियो समाप्त होता है। तो ये न्यूमेरिकल का वीडियो एलसीआर सर्किट का कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के लिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।